Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨੀਲਮ ਟੋਪਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇसी ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੀਲਮ ਟੋਪਰਾਣੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आओ आज और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने। जी आनंद जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। वेलकम। सो सबसे पहले बात करें कि जैसे आपने बात की थी एक बारी अश्वगंधा की बात की आपने, होली बेसल की बात की, और जो जड़ी बूटियां उनका आपने जिक्र किया था, ब्राह्मी वगैरह का। तो अब बात ये आती है कि आज मार्केट में आयुर्वेदा का थोड़ा सा नाम ऐसे बदनाम हो गया कि इसमें जो मिक्सचर होता है, भारत से जो यहाँ पे चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो पाया गया कि इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स और काफ़ी सारा मिलावट थी। तो कैसे यकीनी बनाया जाए कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसका प्रूव तो हो चुका कि ये प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर आप सही खाते हैं तो कैसे यकीनी बनाया जाए कि जो आप ले रहे हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ठीक हों। तो इसके लिए एक हेल्थ कनाडा जो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट डायरेक्टरेट है, उसने लाइसेंसिंग की प्रोसेस जो होती है, तो जो प्रोडक्ट है उसको लाइसेंस के लिए जब एप्लीकेशन करते हैं तो हैवी में अगर उस फॉर्मूला में अगर हैवी मेटल्स हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशंस हैं, तो उसके लिए लैब टेस्ट की, थर्ड पार्टी लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स देनी पड़ती है। तो बहुत लंबी उसकी प्रोसेस है, वो 2 से 3 साल निकल जाते हैं उसमें। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है और उसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होती है, उसकी बैच रिकॉर्ड्स होते हैं कि जो भी क्लेम करते हैं लेबल पे कि इसमें ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये कैप्सूल अगर उसमें 500 मिलीग्राम है तो ये अगर 500 मिलीग्राम है कि नहीं, तो वो भी प्रूफ करना पड़ता है। और हेल्थ कनाडा देखती है कि टॉक्सिसिटी क्या है। तो जो भी कैप्सूल में अगर 500 मिलीग्राम अगर उसमें अश्वगंधा है तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि ये सेफ है कि नहीं। सो हेल्थ कनाडा उसको मॉनिटर करती है। हम तो ये सब डेटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्माकोपिया, मटीरिया मेडिका उसमें सब मेंशन किया है कि सेफ्टी डोज क्या है। तो जो भी प्रोडक्ट्स की कंपनी होती है कनाडा में, तो उनको देखना पड़ता है कि वो जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। सो बेसिकली मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स लेने चाहिए ताकि उसका जो हेल्थ कनाडा का उसके ऊपर स्टैंप लगा। ओके। अच्छा, आज हम आपसे जानकारी और लेना चाहेंगे टर्मरिक के बारे, हल्दी के। इसकी हल्दी की बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कही जाती हैं। ये कहाँ से हम, कि एक तो हम अपनी सब्जियों वगैरह में डालते हैं, एक तो वो हल्दी होगी, पर क्या इसकी और भी हमें कैप्सूल्स के अंदर वगैरह मिल सकती है और इसकी क्या एडवांटेजेस क्या है? सबसे बढ़िया हल्दी तो वही है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि हल्दी है जब हम फैट के साथ यूज़ करते हैं तो बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है। तो और दूसरा क्या है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो जैसे हम दाल में हल्दी डालते हैं तो जो दाल की जो प्रोटीन होती है या जो करी की जो प्रोटीन होती है, जैसे मीट से या चिकन जो भी है, तो वो डाइजेस्ट हो जाती है और जो प्रोटीन है वो बॉडी को अवेलेबल होता है। अगर हल्दी ना डालो तो वो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसकी यूज़ नहीं होती है। तो एक तो ये है। तो ऑफ कोर्स खाने में अगर हल्दी यूज़ करें तो सबसे बढ़िया है। और लेकिन क्या है कि जब बीमारी होती है तो थेराप्यूटिक डोज होता है वो डिफरेंट होता है। हम एवरीडे जब हेल्दी फूड के लिए तो ठीक है, जो हेल्दी पर्सन के लिए तो जो हल्दी होती है खाने में दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है तो ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है जिसको बोलते हैं कर्क्यूमोइड। तो 95% कर्क्यूमोइड, कर्क्यूमा लोंगा जो लैटिन नेम है, उसकी जो एक्सट्रैक्ट होती है कर्क्यूमोइड्स, तो वो काफ़ी अक्सर होती है फॉर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। और सो हल्दी बेसिकली इन्फ्लेमेशन जो है उसको घटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नेचुरल एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक है। और खाने में तो ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स द टेस्ट, और इट वर्क्स आल्सो इन आयुर्वेदा रिड्यूसिंग द कफा, रिड्यूसिंग द कंजस्शन इन द बॉडी। और दूसरा ये है कि वो मसल्स को, लिगामेंट्स जो है उसको भी
मेक इट फ्लेक्सिबल। तो जो योगा करते हैं तो उनके लिए हल्दी खाना ज़रूरी है कि जॉइंट्स के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए, तो हल्दी इट्स वेरी यूजफुल यू नो फॉर मेनी। कोई कैप्सूल्स वगैरह मिलते हैं जी? हाँ, कैप्सूल्स भी मिलती है हल्दी की। और दूसरा हमारी जो दूसरी जैसे प्रोडक्ट है होली बेसिल है, जैसे डायरीड है, जो डायबिटीज़ की, तो वो सब में हल्दी हमने डाली है क्योंकि हेल्प्स विद द इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन इज़ द बेसिस ऑफ सो मेनी डिजीजेस, मोस्ट ऑफ डिसीजेस, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। जिस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, यानी कि मतलब वो ठीक ठाक कोई बीमारी नहीं है, क्या आप उनको भी रिकमेंड करेंगे कि ये सप्लीमेंट्स की तौर पे ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए? तो आई वुड रादर सजेस्ट कि खाने में लेनी चाहिए, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में बोलते हैं आहार विहार औषधि, तो औषधि तो लास्ट में आती है, पहले तो आहार देखना चाहिए, फिर द लाइफस्टाइल देखना चाहिए जिसमें स्ट्रेस कम है, और अगर बीमारी आ गई तो फिर हम नेचुरल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन से देखते हैं, अगर उससे और फिर बाद में अगर हेल्थ हमारे डॉक्टर बोलते हैं तो फिर वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द फार्मास्यूटिकल मेडिसिन। That's the last resort, आखिर में बताइए कि एक नाम और हम सुनते हैं गूगल, ये गूगल क्या होता है और इसके क्या एडवांटेज है? गूगल गोंद जैसे रेजिन, तो बहुत इम्पोर्टेंट रेजिन, लाइक आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं, बार्क जैसे टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, तो अलग अलग जो प्लांट के पार्ट्स हैं तो उसकी अलग अलग महत्व है। तो जैसे रूट्स हैं, तो रूट आर नरिशिंग टू द प्लांट, सो सेम वे द रूट्स आर नरिशिंग टू द बॉडी। तो जो गोंद है इट वर्क्स ऑन द फैट टिश्यू, इट वर्क्स ऑन joints, it works on adipose tissue in the body। होने के लिए गूगल जो है ये ठीक है? हाँ, पतला होने के लिए और दूसरा जॉइंट के लिए। और what other thing it does, it helps also in reducing the cholesterol clearing। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो टॉक्सिन्स जो होता है ना उससे वो चिपक जाती है, तो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करके फिर उसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। तो वेदर इट्स इन द आर्टरीज, वेदर इट्स इन द जॉइंट्स, और वेदर इट्स इन द स्किन, सो इन अ फॉर्म ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन ऑन द स्किन, तो गूगल का तेल होता है। For the joints there is a very well known Ayurvedic formula called Yogaraj Google। तो हमारी जो joint flex है जो प्रोडक्ट वो based on Yogaraj Google, तो that is for osteoarthritis, rheumatoid arthritis और things like that। बहुत खूब जी, आने वाले प्रोग्रामों में और जानकारी लेंगे पतले होने की, क्योंकि आज ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ गई है कि लोग दूसरी बात मोटे होते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि पतले हों, उसके लिए बहुत सारी डाइट्स का सहारा लिया जाता है। कुछ देर के लिए तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली बैक टू द सेम पोजीशन रादर और वर्स हो जाता है। सो क्या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेके हम अपने मोटापापन जो है उसको कम कर सकते हैं? इसके बारे में आने वाले प्रोग्राम्स बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।